जय शिव गोरक्ष। एक गांव में नेकीराम नाम का एक साहूकार रहता था। उसका एक दोस्त बदीराम था। नेकीराम अच्छे काम करता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और बदीराम कभी कोई अच्छा काम नहीं करता था। एक दिन बदीराम बोला, नेकीराम चलो बाहर कहीं बिजनेस करने चलते हैं, बाहर व्यापार करेंगे, बहुत सारा धन आएगा। नेकीराम ने अपने माता पिता से पूछा और कुछ धन लेकर चलने लगा तो उसकी माता ने उसे भोजन बना कर दिया कि रास्ते में कहीं भूख लगेगी खा लेना। वह दोनों चल दिए। चलते चलते रास्ते में दोपहर हो गई। एक कुएं के पास जाकर बदीराम बोला, चलो पहले नहा धोकर भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब दोनों स्नान के लिए पहुंच गए। कुएं के ऊपर जो बाल्टी थी उससे उन्होंने पानी निकालकर नेकीराम ने बदीराम को नहला दिया। अब बदीराम बोला कि एक बाल्टी पानी और निकाल ले और मैं अपने धोती धो लूँगा, फिर जो है तुझे नहला दूंगा। जैसे ही नेकीराम ने बाल्टी कुएं में डाली तो बदीराम ने उसे धक्का दे दिया। वह नेकीराम कुएं में गिर गया। कुएं में अधिक पानी नहीं था, इसलिए नेकीराम डूबा नहीं। और बदीराम ने सारा भोजन खाया और जो पैसे थे उसका कुर्ता कमीज बनियान जो भी था वो सब लेकर वहाँ से चंपत हो गया। अब नेकीराम कुएं में पड़ा रहा। रात्रि हो गई तो वहाँ कुएं के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर रात्रि में एक सांप आया और एक भूत आया। वह दोनों बातें करने लगे। भूत बोला कि तू दिन में कहाँ रहता है? सांप बोला कि मैं भी आया था दिन में, तू मुझे नहीं मिला, तू कहाँ रहता है? भूत बोला मैं तो एक राजा की लड़की के पास रहता हूँ। और तुम कहाँ रहते हो? सांप बोला कि हम 101 है और जंगल में बहुत 7 राजाओं का खजाना दबा हुआ है। अब भूत बोला कि अगर किसी ने वो खजाना निकाल लिया तो सांप बोला कि उसे कौन निकाल सकता है, हम एक नहीं 101 हैं। और फिर इसके साथ साथ किसी को क्या पता कि यहाँ खजाना दबा है। तो भूत बोला हो सकता है अगर किसी को पता लग जाए तो, और वो निकालने लगे। तो उसने कहा कि ऐसे थोड़े निकलेगा, कि और किस तरह निकल सकता है कि अगर कोई 7 कनस्तर तेल के कढ़ा में डालकर गरम गरम हमारी बमी में डाले तो हम सब मर जाएंगे, उसके बाद ही खजाना मिल सकता है। अगर एक भी जिंदा रह गया तो वह उसे छोड़ेगा ही नहीं, मार डालेगा निकालने वाले को। लेकिन तू बता कि तू दिन में क्या करता है वहाँ? भूत बोला कि मैं तो उस लड़की के पास रहता हूँ। सांप बोला कि तू अगर कोई तुझे वहाँ से हटाने लगे? भूत बोला कि मुझे कौन हटाएगा वहाँ से? मुझे तो बड़े बड़े भगत शाने तांत्रिक आ चुके, लेकिन किसी को क्या पता कि मैं कैसे हटूंगा। वो बोला कि किस तरह हट सकता है कि जिस पेड़ पर हम आए इस पेड़ के 5 पत्ते जो उसे घोट कर पिलाएगा तो मैं फिर उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन न तो यहाँ कोई है न किसी को पता, इसलिए मैं भी नहीं उसके पास से हटने वाला। उन दोनों की बात नेकीराम कुएं में पड़ा हुआ सुन रहा था। सुबह होते ही वे दोनों तो चले गए। अब वहाँ को राहगीर आए। उन्होंने देखा बाल्टी कुएं में पड़ी है, रस्सी ऊपर बंधी हुई थी। तो जो वहीं कुएं से पानी निकालने लगे रस्सी पकड़ी तो उसने कहा भाई मुझे निकाल दो। उन्होंने सोचा आदमी पड़ा है, उन्होंने निकाला कि आप कैसे गिर गई? कहते भाई क्या बताऊं, मैं यहाँ कुएं से पानी निकाल रहा था और बस गिर गया। उसने ये नहीं बताया कि मेरा दोस्त गिर गया। उसने कहा कि बस प्रभु की इच्छा थी। उन्होंने कि तेरे कपड़े कोई उठा कर ले गया होगा। अब वह वहाँ से उसने उस पेड़ के कितने ही सारे पत्ते तोड़े और वह उस राज की तरफ को चल दिया जहाँ भूत लड़की के पास रहता था। चलते चलते वे वहाँ उस राज में पहुंचा। उस राज में डंडोरा पीटा हुआ था, जो भी लड़की को ठीक करेगा राजा अपनी लड़की की शादी उसी के साथ कर देगा और आधा राज देगा। उसने जाकर कहा सिपाहियों से कि उस लड़की को मैं ठीक कर सकता हूँ। लड़का अष्टपुष्ट था, सुंदर था, नेकीराम। तो उन्होंने राजा से कहा कि है तो बहुत गरीब आदमी,
लेकिन वह इस तरह की बात कर रहा है। वह कहता है कि मैं लड़की के पास से इस भूत को हटा दूंगा। अब राजा ने उसे बुला लिया। उसने कुंडी सोटा मंगवाया और उससे 10 पत्ते घोटे और उस लड़की को पिला दिए। उसके पीते ही वह भूत वहां से भाग गया। शाम के समय फिर दोबारा उसने 10 पत्ते घोटे और फिर पिला दिए। इस तरह वह भूत तो चला गया। अब राजा ने अपने कहे अनुसार उस लड़के की शादी अपनी लड़की से कर दी। उससे पूछा तुम कहाँ गए हो? उसने बताया मैं फला जगह का साहूकार का बेटा हूँ और व्यापार करने के लिए आया था। लड़के की शादी हो गई और आधा राज दे दिया। अब वह नेकीराम राजा बन गया। कुछ समय के बाद घूमता घूमता बदीराम उसी शहर में आया और पूछने लगा कि यहाँ किस राजा का राज है। लोग बोले कि यहाँ नेकीराम राजा का राज है। उसने सोचा हो सकता है मेरा ही दोस्त नेकीराम यहाँ में आ गया हो, और उसने वह चलता हुआ वहाँ पहुँचा दरबार में। जिस समय पहुँचा बाहर ही सिपाहियों ने रोक लिया। बोले कि कहाँ जा रहा है? कि तुम्हारा ये राजा नेकीराम है। कहाँ? कि उससे कहना कि उसका दोस्त आया है मिलने बदीराम। उन्होंने जाकर कहा कि कोई बार बदीराम खड़ा है और कह रहा है कि मेरा दोस्त है नेकीराम। तो नेकीराम नंगे पैरों उठकर भाग लिया और जाकर अपने दोस्त को अपने गले से लगा लिया। बदीराम बोला कि तुम राजा कैसे बने? वह बोला बताता हूँ। और उसने वह अंदर लेकर दरबार में बैठा कर बोला कि अगर तुम मुझे कुएं में धक्का न देते तो कौन मुझे राजा बनाता? कुएं में से निकाल कर मुझे राजा बना दिया। कहले और तेरी तो शादी भी हो गई है। कहाँ शादी भी हो गई? उसने महल में कहलवाया कि जो है राजा का दोस्त आया है और बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाओ। उधर जब भोजन का समय हुआ तो रानी ने कहलवा कर भेज दिया कि भोजन तैयार हो गया है, राजा साहब से कह देना अगर भोजन कर लेने। उसी समय एक मुकदमा आ गया और नेकीराम बोला कि तुम एक सिपाही तुम्हें घर छोड़ाएगा और तुम जाकर वहां भोजन कर लेना। मुझे तो यह मुकदमा देखना है। अब बदीराम चल दिया। सिपाही उसे महल में छोड़कर चला आया। वह महल में बैठते ही चारों तरफ को देखकर चकाचौंध हो गया। उसने सोचा कि ये सब क्या है? इतना सुंदर महल, इतनी सुंदर लड़की मिली है इसे, ये सब क्या है? जब उसके सामने भोजन आया तो वह रोने लगा। रानी बोली कि आप रो क्यों रहे हैं? क्या कुछ खाने में कमी रह गई है? अब वह रोते हुए बोला नहीं, खाने में कमी नहीं है, ये भाग्य की बात है। कि वो क्या? कि जो मेरा दोस्त है यह तो भंगी है और मैं, ये दोनों भाई भाई हैं। मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है। और हम तो, हमारे बाग में इस तरह के पकवान कहाँ हैं? हमें तो लोग बाग दरवाजे पर खड़े होकर सूखी रोटी और प्याज रख कर दे देते हैं। आज भाई की वजह से भाग बदला है। और वह भोजन करके वहां से निकल गया। अब रानी को बड़ा दुख हुआ कि पिताजी ने इसकी जाति भी नहीं पूछी और मैं कहाँ भी आदी। वह अंदर जाकर अपने पलंग पर लेट गई और अपनी बांदी से अपनी माता को बुलवाया। जब माता आई तो उसने कहा कि बेटी क्या बात है? वह लड़की बोली कि माता जी ये तो बंगी हैं। कि तुम्हें कौन कहता है बंगी है? कि मुझे इसका भाई आया था बदीराम, वह कह रहा था कि हम तो दोनों सगे भाई हैं और बंगी है ये। उसने, रानी ने राजा से बताया। राजा बोला कि ठीक है, परीक्षा लेंगे। अगले दिन सुबह लड़के को बुलाया गया कि हमने तुझे राजा बना दिया है। लड़का बोला कि राजा साहब यह तो आपके कथानुसार है, जो आपने कहा था कि जो 20 लड़के को ठीक करेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन क्या बात है? उसने कहा तुम्हारी जाति क्या है? नेकीराम बोला कि मैं वैश्य हूँ। कि वैश्य व्यापार करने बाहर जाते हैं? हाँ, तो मैं वैश्य हूँ और हम व्यापार करने के लिए ही आए थे। उस समय की बात है कि समय ने मुझे राजा बना दिया। लेकिन क्या बात हुई? उसने कहा कि हमें पता लगा है तुम्हारा कोई भाई आया था कल। वह बोला कि वो मेरा मित्र था। कि उसने बताया हम बंगी हैं। जब तुम बंगी हो तो ये तो बताते हम बंगी हैं। उसने कहा जी नहीं, हम बंगी नहीं हैं, मैं वैश्य हूँ और वह भी वैश्य है। उसने कहा कि वैश्य तो तुम्हारे पास तो बहुत धन होगा।
अब नेकी राम के याद वो 7 बादशाहों का खजाना आ गया। उसने कहा राजा साहब अब घर से तो तुम्हें ला कर क्या दिखाऊं, चलो जो हमारे बड़ों ने खजाना दाब रखा है चलो वो निकलवाता हूँ। और उसने 21 कनस्तर तेल के भरवा कर गाड़ियों में रख लिए और जाकर वहाँ कड़ा चढ़ाकर उस जंगल में तेल बहुत तेज गर्म करके उसमें डालना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने तेल डाल दिया बम्बी में और बम्बी में जितने भी नाग थे सब मर गए। जब विश्वास हो गया नेकी राम को कि अब कोई सांप नहीं बचा है तो उसने खुदाई लगवा दी और वहाँ से सारा खजाना निकाल लिया। दोनों ससुर जमाई ने दोनों ने वह खजाना आधा आधा बांट दिया। अब फिर लड़की को भी पता लगा कि हाँ यह सब तो तुम्हें आपस में बिठाने के लिए कह गया है। तो अब बहुत ही अच्छी तरह से राज चलने लगा। कुछ दिनों के बाद बदीराम ने सोचा कि चलो चल कर देखते हैं नेकी राम का क्या हाल है। और वह फिर नेकी राम के राज्य में आकर पूछने लगा किसका राज है। सभी लोग बोलने लगे कि महाराज नेकी राम का राज है। उसने सोचा नेकी राम का कुछ नहीं बिगड़ा, चलो अब की बार बिगाड़ते हैं। वह दरबार में गया और दरबारियों से कहा कि नेकी राम से कहना कि तुम्हारा दोस्त बदीराम आया हुआ है। जैसे ही दरबारियों ने जाकर पूछा कि जो है कि बाहर बदीराम खड़ा है, तुरंत ही नेकी राम नंगे पैरों दौड़ता हुआ आया और आकर अपने गले लगा लिया और अंदर ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। अब तो बदीराम चारों तरफ को देखकर वहाँ चकाचौंध देखकर बहुत ही दुखी हुआ। पूछने लगा ये सब कहाँ से आया है, तुम्हारे पास तो पहले इतने सुंदर सुंदर सिंहासन नहीं थे, ये कहाँ से बनवा लिए। नेकी राम बोला भैया ये सब तेरी कृपा है, अगर तू अपनी भाभी से भंगी की बात न करता तो ये सब ना होता। तूने जो उसे कहा उसी का परिणाम है कि हमें बहुत सारा धन मिल गया। उस धन से हमने सोने चांदी के सब सामान बनवा लिए और हीरे जवाहरात महल के चारों तरफ को लगवा दिए। दरबार में भी ये चारों तरफ को जो लगे हैं हीरे जवाहरात, ये सब तेरी कृपा है। और फिर उसने अपनी रानी से कहलवा कर भेजा कि वो मेरा दोस्त आया हुआ है, उसके लिए अच्छी अच्छी प्रकार के भोजन बनाना। जब भोजन का समय हुआ बदीराम बोला भैया मैंने घर तो देख ही रखा है, मैं महल में अपने आप चला जाऊंगा, आप अपना कार्य करें। बदीराम वहाँ से चला और जैसे ही द्वार पर आया, द्वार पर रानी खड़ी थी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। उसी के पास नौकरानी खड़ी थी, नौकरानी के हाथ में सूखी रोटियां थी और प्याज थी। वह रानी बोली तुम यहाँ क्यों आए हो। वह बोला अरे तुम तो आज बड़े क्रोध में हो। उसने कहा नौकरानी से इसे भोजन दे दो। जब उसने वो भोजन दिया तो वह बोलने लगा ये सब क्या है। उसने कहा कि हमारे यहाँ तुम जैसों की इसी प्रकार से कद्र होती है और याद रखना आज के बाद जीवन में दोबारा कभी भी इस राज में न आना। अगर दोबारा आने की कोशिश की तो तुम्हें राजा नहीं मैं ही सूली पर चढ़वा दूंगी। कैसी लगी भक्तों ये आपको कहानी। सभी सज्जनों से यही निवेदन है कि इस कहानी से सीख ले कि नेकी करने वाला ही संसार में उच्च गति को प्राप्त होता है और गलत कार्य करने वाला वहीं का वहीं रह जाता है, बल्कि और नीचे गिर जाता है। जय शिव गोरख।